हाँ जी बच्चों, वेलकम वेलकम वंस अगेन। ध्यान दो, लेक्चर नंबर 12 है, यूनिट 3 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें ना बच्चे हमें यहाँ पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक वायर ये है जो I2 करंट ले जा रही है, एक वायर ये है, ये I1 करंट ले जा रही है। तो हमें यहाँ दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की पहले डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अगर एक ही डायरेक्शन होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो घट जाएंगे। तो पहले मैं देख रहा हूं बच्चों, इस वायर के कारण यानी कि ये हॉरिजॉन्टल वायर, करंट इधर जा रही है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, देखो ये करंट जा रही है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब बताओ मैं धक्का किधर दे सकता हूं? निश्चित रूप से ऊपर की तरफ। किधर दे सकता हूं? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा I2 वाली से, वो किधर आएगा? ऊपर की तरफ। अब I1 से देखो बेटा, I1 से देखो, देखो थोड़ा मैं कॉपी ट्विस्ट कर रहा हूं, देखो जरा, दिख रहा है क्लियर? I1 से देखो, ये है करंट और ये है पॉइंट। तो देखो करंट की दिशा में अंगूठा है, पॉइंट की तरफ उंगलियां हैं। अब धक्का किधर दे सकता हूं? नीचे की तरफ। तो इस I1 वाली से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। समझ आ जाना चाहिए। तो बताओ भाई, I1 वाली का मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो किधर आएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। I2 वाली का मैग्नेटिक फील्ड आया था, याद करो, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब बताओ जरा, लिखोगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड? पहले ये लिख रहे हैं, I1 वाली का लिख लो या I2, किसी एक का लिख लो। तो बताओ भाई कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? पॉइंट P पर निकालना है तो आपको करना ये पड़ेगा, B2 में से B1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मैंने ये मान लिया है B2 बड़ा है, कोई जरूरी नहीं है आप B2 में से B1 सब्ट्रैक्ट करें, आप B1 में से B2 भी कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है, अगर आप B2 में से B1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने B2 को बड़ा माना है, तो आपको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी ये B2 वाली। अगर मैं B1 माइनस B2 करूंगा तो मुझे डायरेक्शन ये लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब आंसर में ये डायरेक्शन गलत है, सही डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो ये अब बताओ B2 कैसे लिखोगे? इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ए माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और करंट की वैल्यू यहां पर है I2 माइनस B1 लिखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 करंट की वैल्यू I1 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और आपको पता है मैंने बड़ा किसको माना है? B2 को। तो B2 की ही डायरेक्शन को मैं बड़ा मानते हुए ये डायरेक्शन लिखा है मैंने, अपवर्ड्स। ठीक है, अब बताओ बेटे, बोलो भाई क्या कॉमन आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, ये वाला 2 कॉमन। अब बताओ I2 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, I2 से ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू B है, तो यहां लिखेंगे I2 अपॉन B माइनस I1 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A, तो I1 अपॉन A। ठीक है, 2 से चाहो तो 4 पाई को कट कर सकते हो, 2 पाई बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आगे बोलो बेटा, I2 अपॉन B माइनस I1 अपॉन A। डोमिनेंट किसको माना था? मैंने B2 को माना था, तो B2 वाली डायरेक्शन लिखूंगा। कोई बच्चा इस आंसर को ऐसे भी लिख सकता है, वो माने B1 बड़ा है तो वो B1 माइनस B2 करे। क्या करे? B1 माइनस B2। लेकिन या फिर आंसर में डायरेक्शन भी उसे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने B1 बड़ा माना है, तो वो लिखेगा ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है B1 बड़ा है या B2, तो आंसर दोनों रूप से ही सही माना जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सही क्यों माना जाएगा?
मान लो बाय द वे B1 बड़ा निकला तो ये आंसर नेगेटिव निकलेगा। नेगेटिव का मतलब अपने आप ही रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, तो अपने आप इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से आंसर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखना भी वैलिड है। और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन ए माइनस I2 अपॉन बी, अगर ऐसा लिखते हो तो फिर डाउनवर्ड का निशान लगाना। दोनों आंसर वैलिड है ये। अब मुझे बताओ, तुम लोग को क्लियर हो गया ये? एक छोटा सा सवाल और देख लो बेटे, लेक्चर 12 में ही चल रहे हैं तो जरा केयरफुली देखो। ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25 है। आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? एक तो ये वाली तार, एक ये आर्क और एक ये वायर। लेकिन थोड़ा केयरफुली सोचोगे तो ये वाली तार और ये वाली वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये खुद ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट से गुजर रही हैं। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आर्क ही पैदा करेगा। तो कुल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बता पाओगे? कुल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आर्क वाला। आर्क वाला कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बोलो फिर क्या होता है, आई थीटा अपॉन आर। आई थीटा अपॉन आर। मैंने आर्क का निकाल के दिखाया था, आप लोग देख लीजिएगा, यही होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर। बस ध्यान ये रखना है थीटा रेडियन में रखना है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मत लगा देना बेटा, π/3 लगाना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, it is obviously 10 is to the power -7. I is 6 ampere. As far as theta is concerned, it is π/3 और रेडियस दी हुई है आपको 0.1। पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 2 बार तो आ जाएगा 2 पाई। अब 10 की पावर देखो, -7 में से एक पावर कम हो जाएगी तो 10 की पावर -6 टेस्ला। पाई की वैल्यू सारे बच्चे जान रहे हैं, इट इज 3.14 इंटू 10 इज टू दी पावर -6। इजीली मल्टीप्लाई कर लोगे, 6.28 इंटू 10 इज टू दी पावर -6 टेस्ला एंड इट इज द आंसर। देखो बच्चों 30 तक तो हमने कर दिए हैं, अभी भी 2-3 सवाल बच्चों के रह रहे हैं, एक 31 एक 33 दो रह रहे हैं, तो उनको हम बेटे कल एक वीडियो बनाकर कर देंगे। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप पोस्ट कर देना, उसको भी कर देंगे। थैंक यू बच्चों।